बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इस ब्लॉग में हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मनाज़रे का चैलेंज था पंजाब हुकूमत ने कबूल कर लिया है। अब जी इन दोनों की लड़ाई इस बात पे आकर रुक गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाज़िद है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा माफ़ी मांगेंगी तो ही विफाक में इनके साथ बैठेंगे। अब वो कहते हैं कि हम हैं तो आपकी हुकूमत है, अगर हम नहीं होंगे तो आप भी नहीं होंगे। ये सूरत हाल किस तरह से, और फिर सदर मुमलिकत ने आसिफ अली जरदारी साहब ने भी फौरी तौर पर आज कराची बुला लिया है मोहसिन नकवी साहब को। मोहसिन नकवी साहब अब कराची जाके सूरत हाल को किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि अभी जो ताज़ा तरीन इनकी बातचीत हुई है स्पीकर चैम्बर में वो तो बेनतीजा ख़त्म हो गई है। वो कहते हैं माफ़ी मांगे तो बात ख़त्म, वो कहते हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। फिर अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं जिनका पंजाब के अंदर, वो उनसे उनकी सिक्योरिटी तक मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत वापस ले रही है और वो कहते हैं जी इस वक्त इंतहाई रिस्की सूरत हाल है। फिर नाज़रीन ग्रामी, उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूरत हाल है, अलीमा खानम ने आज अडियाला के बाहर इंतहाई अहम गुफ्तगू की है और अलीमा खानम ने आज एक इंतहाई वैलिड पॉइंट उठाया है, इंतहाई अहम मुद्दा उठाया। मुद्दा क्या है? वो कहती ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी के बारे में जाके आप वज़ीर दाखिला से पूछें कि वो कौन था और 4 अगस्त से पहले इमरान खान से क्यों मिला था। तमाम तर तफसीलात आज के इस ब्लॉग में। नाज़रीन, आज बात करते हैं अलीमा खानम ने तोशाखाना 2 केस के मौके पर आज अडियाला के बाहर, वैसे तो कुछ गैर रस्मी जो गुफ्तगू होती है मीडिया में उस पर बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उस पर उन्होंने खुल कर के बात की है। सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया अलीमा खानम ने, बल्कि इमरान खान का जो मौक़िफ़ है उस बारे में भी उन्होंने मीडिया को आगाह किया है। तो जो सबसे जो मेन मुद्दा आज, जो अहम पॉइंट जो उन्होंने अपने भाई से, इमरान खान ने जो पैगाम उनको दिया, उनसे जो इज़हार ख्याल किया, उनसे डिस्कस किया, वो मीडिया पर लेकर के आई हैं। और ये वो कहती हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जाके आप ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी का सवाल वज़ीर दाखिला से जा कर के करें, वज़ीर दाखिला से जाके पूछें ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी के बारे में। जी हाँ, वज़ीर दाखिला का इस वजह से अलीमा खानम कह रही हैं, आपको याद होगा आपसे कुछ ही अर्सा पहले मोहसिन नकवी साहब ने ये सोशल मीडिया पर, एक्स पर, ना सिर्फ उन्होंने ट्वीट किया था बल्कि उन्होंने पूरे जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर ये खबर चलाई गई थी, ब्रेकिंग के बना करके इसको चलाया गया था कि मोहसिन नकवी साहब पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और इमरान खान, मुझे किसी एक सिंगल बंदे का नाम बता दें जो कि अडियाला जाता है और इमरान खान को वो मुज़ाकरात की पेशकश करता है या फिर ऑफर्स करता है। ऑफर्स करने वाले का किसी एक सिंगल बंदे का नाम बता दें। तो आज अलीमा खानम ने, वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, आज़म स्वाति आपके सामने, अली अमीन गंडापुर आपके सामने है, उमर अयूब आपके सामने है, बैरिस्टर गौहर आपके सामने है, बहुत सारे नाम है। वैसे तो अगर गिनवाने बंदा बैठे तो बैरिस्टर सैफ हैं, लेकिन जो मेन नाम है जी, अलीमा खानम साहिबा ने आज ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी के बारे में कहा है सहाफ़ियों को कि जा करके अब आपने जाके वज़ीर दाखिला से इस ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी के बारे में बात करनी है कि 4 अगस्त को इमरान खान की जब गिरफ्तारी डाली जा रही थी तो गिरफ्तारी से पहले 4 अगस्त से पहले इमरान खान को इस ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी के ज़रिए ये ऑफ़र भेजी गई थी कि खान साहब आप मुल्क छोड़ दें, आपके लिए बेहतर है कि आप मुल्क छोड़ दें। और ये उन्होंने कहा कि आप किसी भी कंट्री, किसी खलीजी मुल्क जा सकते हैं, आप बरतानिया चले जाएं, आप यूके चले जाएं। उन्होंने बरतानिया का स्पेशली इस पे नाम लिया है। वो कहती हैं बरतानिया की ऑफ़र की गई थी किसी भी खलीजी मुल्क में जाने की इमरान खान को कि चॉइस आपकी है, आप जा सकते हैं, आप चले जाएं। लेकिन इमरान खान ने ये ऑफ़र कबूल नहीं की थी, इमरान खान ने गिरफ्तार होना पसंद किया था। अलीमा खानम ने यह भी कहा है, कहती हैं कि मुझे 10 साल कैद में डाल दें या 50 साल। इमरान खान कहते हैं कि मुझे शायद 10 साल की सज़ा दे दें, चाहे मुझे 50 साल के लिए जेल में डाल दें, अब मुझे कोई भी किसी भी किस्म का ख़तरा नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि अवाम इनका असली चेहरा देख चुकी है। मेरा काम अवाम को बेदार करना था, अवाम को शाऊर देना था और अवाम अब रोशनास हो चुकी है इन सब से, इन सब का असली चेहरा अवाम के सामने आ चुका है। वो कहते हैं कि अवाम जानते हैं कौन बेकसूर है और कौन कसूरवार है, अदालती निज़ाम इनका पिट चुका है। खान साहब ने कहा है कि जितनी बड़ी आपकी चोरी होगी पाकिस्तान में उतना ही बड़ा आपको ओहदा दिया जाएगा। ये वो बातें जो अलीमा खानम ने खान साहब से की और खान साहब ने उनको जो पैगाम दिया है वो बाहर आके उन्होंने बताया। अलीमा खानम ने अपनी गिरफ्तारी की भी सहाफ़ियों से बात की। वो कहती हैं मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो डाल दें, मेरे ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है। खान साहब का पैगाम जो है वो आवाम तक पहुंचाने की बात होती है तो फिर जिम्मेदारी ज़ाहिर है, इसमें एक सवाल, एक एलिमेंट जिम्मेदारी का बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी का आयद होता है। कहती है कि इमरान खान का पैगाम
जितना ज़्यादा अहम होगा उतनी अहम जिम्मेदारी मुझ पर होगी, और क्योंकि बात जो है उसका मफहूम कहीं कुछ और ना निकल आए, और इसी वजह से अलीमा खानम को मुलाकातों में जो भी होता है, जो हुकूमत का, इदारों का, रियासत का जो रद्द अमल होता है वो आपके सामने है। कहती हैं कि एक अजीम जिम्मेदारी है, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो इमरान खान का पैगाम मेरी बाकी बहनें पहुँचाएँगी, अगर उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो हमारे ख़ानदान का अगला फ़र्द इस सफ़ में आपको सबसे आगे खड़ा नज़र आएगा। हम इमरान खान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान बार बार कहते हैं कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता है। कहती हैं, इमरान खान कहते हैं कि मेरा असल मकसद जुल्म और सितम के निज़ाम का खात्मा करना है, और ये सारी कहानी एक तैयार शुदा स्क्रिप्ट मालूम होती है। उनका असल मकसद इमरान खान और बुशरा बीबी को रियासत का असल मकसद हिरासत में रखना है। अगर ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचता है तो इसे बचाना मुश्किल हो जाएगा, या तो जज साहब बीमार हो जाएंगे या फिर वो एक लंबी रुखसत पर चले जाएंगे। जुल्म का निज़ाम ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा, नहीं जारी रह सकता, और अलीमा खानम ने ये तमाम तर बातें जी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही हैं। और नाज़रीन ग्रामी फिर कहती हैं कि हमारे ऊपर जितने मर्जी आप केसेस बना लें, खान साहब कहते हैं उन्होंने जो करना है करें, उनका मकसद इमरान खान का पैगाम बाहर ना आने देना है। नाज़रीन ग्रामी, अलीमा खानम आपको पता ही है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो है ये अली अमीन गंडापुर साहब के जो करीबी ज़रा हैं उनकी जानिब से कहा गया था। उन्होंने कहा था, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा था कि अब अलीमा खानम खान साहब का पैगाम कारकुनान तक और आवाम तक नहीं पहुंचाएंगी, क्योंकि उनका बड़ा एक करीबी कनेक्शन है गंडापुर साहब के साथ, और गंडापुर साहब जो हैं वो उनके सितारे अभी भी गर्दिश में हैं। और लोगों के पेशावर में जो जलसा हुआ उसमें जो कारकुनान थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स जितनी बड़ी तादाद में आए, उनको इकट्ठा किया, उसके बावजूद अभी तक गंडापुर साहब जो हैं ये अंदर से खबर आ रही है कि 10 अक्टूबर बड़ा अहम दिन है। 10 अक्टूबर को या तो गंडापुर का इस्तीफ़ा आएगा या फिर इमरान खान की रिहाई का दिन है, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी ज़राए हैं उनकी जानिब से। बहरहाल सवाल तो डाल दिया है अलीमा खानम ने, और ख़ान साहब ने सवाल ये पैगाम भेजा है अलीमा खानम के ज़रिए कि अब बताया जाए, जो ये कहने वाले थे कि एक सिंगल नाम बता दें जो आप तक ऑफर्स लेके जाता है, आप तक पैगाम रसानी करता है, आपको मुज़ाकरात का कहता है, तो अब जो नाम लिया गया अलीमा खानम की तरफ से, अब इस पे क्या रियासत की तरफ से जवाब दिया जाए। और एक और अहम खबर जी, अभी जो इत्तेहादी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को अब गंदा करने की एक कोशिश इनकी तरफ दोनों जानिब से जारी है, और मौका कोई भी हाथ से जाने नहीं देता है। अभी क्विक एक्शन लिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब थे, उन्होंने फौरी तौर पर उन्होंने फ़ोन किया है, उन्होंने वज़ीर दाखिला साहब को उन्होंने फ़ोन किया है, उन्होंने कहा है कि भाई फ़ौरी तौर पे कराची पहुंचो, ये क्या हो रहा है, आ करके ये तमाम जो इस वक्त सूरत हाल है इस पर आके वजाहत दो कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है अपने इत्तेहादियों के साथ। सरासर धमकियाँ भी दी जा रही हैं। शहरी रहमान ने तो आज ये तक कह दिया, वो कहती हैं कि ये भूले बैठे हैं, इनकी खाम ख्याली है, इनकी हुकूमत मरकज़ पे हमारी वजह से चल रही है, हम अगर साइड पे हो जाते हैं तो इनकी हुकूमत चलेगी ना ये चलेंगे। तो सूरत हाल ये है। अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं फौरी तौर पे वो कराची जा रहे हैं, हाँ, उनको जरदारी साहब ने बुला लिया है, फ़ोन किया है कि फौरी तौर पर हाजिर हों और आकर के बताएं कि हो क्या रहा है हमारे साथ। मनाजरे का जो चैलेंज दिया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की तरफ से, उसको इधर पंजाब हुकूमत की तरफ से भी मुसलसल उसमें बुखारी साहब ने कहा है, वो कहती हैं कि शर्जील नाम एमन का जो मनाजरे का चैलेंज है मैं कबूल करती हूँ, वक्त और टाइम आप बताइएगा, आना आपने ज़रूर है। वो कहती हैं कि किसी प्रॉक्सी के पीछे छुपने की कोशिश ना करना। यहाँ नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि अब ये लोग एक दूसरे पर इस कदर इल्ज़ाम दराजियाँ और सरेआम, मतलब अब जो हक़ाइक़ हैं अवाम तो जानते ही हैं, वो सामने लेके आ रहे हैं। वो कह रही हैं और सीएम साहिबा की माफ़ी पर अब ये जो मामला है मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा है, वो कह रहे हैं, वो बाज़िद हैं, वो अटके हुए हैं, वो डटे हुए हैं, वो कहते हैं कि अब सीएम साहिबा को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये सूरत हाल है। अभी राना सनाउल्लाह साहब ने स्पीकर चैम्बर में अभी रिसेंटली, मैं आपको ब्रेकिंग दे रही हूँ, ये खबर है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात इनके बड़ों के जारी थे, बात हो रही थी वहाँ पे, तो वो किसी भी नतीजे पर पहुँचे बगैर ख़त्म हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा उन्होंने जो बातें की थी उसमें माफ़ी मांगे, और उधर से किसी भी तरह से वो कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता माफ़ी मांगने का। तो आज जो मुज़ाकरात जारी थे, जो कोशिशें जारी थी, राना सनाउल्लाह साहब ऑल्दो के कहते हैं कि ये मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऐसा कोई मुतालबा नहीं है कि मरीम बीबी उनसे माफ़ी मांगे।
تو بہرحال جو ان کی ابھی بات چیت جاری تھی اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا، ختم ہو گیا، اور سینٹ کا انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا پیپلز پارٹی نے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کوارم پورا نہیں ہوتا، درد سر بنا ہوا ہے، اور اس کے باوجود ملتوی ہو رہی ہیں کارروائیوں پہ کارروائیاں، اجلاس پہ اجلاس ملتوی ہو رہے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اور صورتحال یہاں تک مزید کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، ان کے سیکیورٹی ان سے واپس لے لی گئی ہے، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں دونوں، ان کی سیکیورٹی بھی ان سے واپس لے لی گئی ہے، اور اب اس پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پنجاب کے اندر جتنے بھی ہمارے رہنما ہیں، مریم نواز شریف کے کہنے پہ ان کی سیکیورٹی ختم کی جا رہی ہے، واپس لی جا رہی ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، تفصیلات ہیں کچھ اس طرح سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف معافی مانگے، پاکستان پیپلز پارٹی ڈٹ گئی ہے، حکومتی وقت پیپلز پارٹی کو منانے میں بری طرح سے ناکام ہے۔ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی واک آؤٹ کیا گیا ہے، اور پھر کہا گیا ہے یہ جو رہنما پاکستان پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف ہیں، وہ کہتے ہیں میں بھی پنجاب سے ہوں، میرا تعلق بھی پنجاب سے ہے، مجھے بیانات سے بڑا دکھ ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح سے پھر صوبائیت جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ اگر آپ صوبہ کھیلیں گے تو پھر ہم اگر صوبے کے حقوق پہ آ گئے تو پھر ہم بھی جو پانی پہ ابھی بیسیکلی ان کی لڑائی اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور سیلاب متاثرین کو اس میں یہ لانا چاہ رہے ہیں، وہ آنے نہیں دینا چاہ رہے، وہ ان کے فنڈز نہیں بڑھنے دینا چاہ رہی، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ شہری رحمان کہتی ہیں کہ ہم پہ قرض میں گوڈے ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرضے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بیرونی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ سمجھیں، سیلاب آتا ہے، بیرونی امداد بھی آتی ہے، لوگ کنٹریز دیتے ہیں، لیکن وہ سیلاب متاثرین تک پہنچتے نہیں ہے۔ یہ اندر کی جو لڑائی ہے یہ خود ہی ان کی زبانی یہ باہر آ رہی ہے۔ بہرحال راجہ پرویز اشرف نے جی آج قومی اسمبلی میں دھواں دار انہوں نے اظہار خیال کیا۔ شہری رحمان کہتی ہیں کہ معافی مانگنے میں آپ کی عزت میں کمی نہیں آ جائے گی، یعنی کہ وہ چاہتی ہیں کہ معافی مانگے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب پتہ نہیں کس کھاتے میں کہہ رہے ہیں کہ معافی کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کوئی صوبہ کسی کی جاگیر نہیں، ہماری جو سپورٹ ہے اس کو کمزوری نہ سمجھے، مینس کہ ہم اگر مرکز میں آپ کے ساتھ ہیں تو اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھے۔ پھر جی اس پر اعظم نذیر تاڑر صاحب بھی آج وہ کہتے ہیں آفات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، خیبر پختونخوا ہو یا پنجاب، متاثرین کی مدد کے لیے سب کو آگے آنا ہوگا۔ حکومتی اقدامات سے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، پی ٹی آئی کی حکومت نے ملک کو سفارتی تنہائی کا شکار کیا تھا۔ اب یہ تمام تر صورتحال ہے۔ پھر جی عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ جب پنجاب میں کوئی نیا منصوبہ شروع کرتے ہیں تو ہمارے جو مخالفین ہیں اپنے اتحادیوں کو یا اپنے مخالفین کہہ رہی ہیں، تو انہوں نے تڑی بھی لگائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپوزیشن میں آ کے بیٹھ گئے تو پھر آپ کیا کریں گے، آپ کے اتحادی، اور وہ اتحادیوں کو مخالفین کہہ رہی ہیں، یہ آپ دیکھیں۔ وہ کہتی ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ کہ جب کام کرتی ہے پنجاب حکومت مخالفین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مریم نواز کا اتنا پریشر ہے کہ مخالفین اتوار کے دن بھی چھٹی نہیں کرتے، کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کہتی ہیں پیپلز پارٹی ہر بات پہ کہتی ہے مرسوں، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مرسوں پر پانی نہ دیسوں، یعنی کہ پانی نہیں دیا جائے گا۔ پنجاب کے اوپر مشکل وقت آیا اور ایک ٹولے نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ تو تمام تر صورتحال پر وہ کہتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اتنی زیادہ جو پریس کانفرنسز ہیں وہ ایک گھٹیا سیاست کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کا میئر جو ہے وہ کراچی کی ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ اور کرائمز پہ دھیان دے، بجائے کہ پنجاب میں جو ڈلیور کیا جا رہا ہے سی ایم صاحبہ کی طرف سے اس پہ وہ دھیان دیے بیٹھے ہیں۔ تو اپنے صوبے میں آپ لوگوں کو وہاں پر ان کو ڈلیور کریں، اور گورننس جو ہے سندھ کی اس کو کراچی میں اس کو بہتر کیا جائے۔ شرجیل انعام میمن صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں سیلاب متاثرین کی محرومی پر سیاست کرنا افسوسناک نہیں بلکہ انتہائی شرمناک حرکت ہے۔ پنجاب حکومت کی ترجیحات فوٹو سیشن اور دکھاوے تک ہے، کوئی سولر پینل نہیں وہ کہہ رہے دیے جا رہے، کوئی گھر نہیں بنا کے دیے جا رہے سیلاب متاثرین کو، یہ صرف ٹک ٹاک تک ان کے یہ وعدے ہیں مریم نواز شریف حکومت کے، اور کچھ بھی نہیں کیا جا رہا پریکٹیکلی۔ وہ کہتے ہیں 120 روپے کا لیس کا چپس اور جوس کا ڈبہ دینے کے لیے 300 روپے کا اپنی تصویر والا پیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بنواتی ہے۔ بلاول جب پنجاب میں آئے تو یہاں پر آ کر انہوں نے آ کے ٹینٹ دیے، انہوں نے جب قصور گئے تھے، وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جب قصور گئے تو وہاں پر جو بیوروکریسی تھی، جو پنجاب کی جو وہاں پر انتظامیہ تھی، انہوں نے بلاول کو پروٹوکول نہیں دیا، تو اس پہ بھی ان کو آبجیکشن۔ وہ کہتے ہیں ہم آئے تھے، ہم نے ٹینٹ دیے، ہم نے شامیانے دیے، ہم نے کھانا دیا سیلاب متاثرین کو، ہم نے ان کی مدد کی بلاول نے، لیکن بلاول کو وہ پروٹوکول نہیں ملا۔ تو بھائی بلاول کو وہ پروٹوکول سندھ میں ملے گا، کراچی میں ملے گا، یہاں پر تو مریم بی بی کی حکومت ہے۔ تو بہرحال اب صورتحال اس پہ آپ پاکستان تحریک انصاف
की जो फुर्तियाँ हैं, जो जल्दबाजियाँ हैं, उनका भी जिक्र करूँगी, तो उनके बारे में भी बताऊँगी। इन दोनों की लड़ाई है, इनको अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी इंतज़ार तो करें थोड़ा सा। अब वो क्या कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले संजीदा हैं, तो अदम एतमाद लाएँ, हम आपका साथ देंगे। तो वो कहते हैं तू कौन मैं खाम खा, और भाई अपना आप तो बेहतर कर लें आप लोग। वो कहते हैं अदम एतमाद लेके आओ, लाते हैं वो अदम एतमाद। वो कहते हैं रहनुमा पीटीआई असद कैसर की हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात को हम पेशकश करते हैं। ये असद कैसर सामने असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर कहते हैं कि काम पर सियासत नहीं, अली ज़फ़र साहब कहते हैं काम पर रही सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने पर पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। दोनों जमातें ढिठाई से मुकाबला कर रही हैं एक दूसरे का, कहती हैं हमें ट्रॉफ़ी दो, मैं आपको झूठ, बेहिसी और लालच की ट्रॉफ़ी देता हूँ। सैलाब में किसानों का नुकसान हुआ, फसलें बह गई, हर किसान इस वक्त मखरूस है। नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में खेल रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। अब कहा गया है हुकूमत की तरफ से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माफ़ी का कोई मुतालबा नहीं कर रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बात यहीं पे ख़त्म की है कि नहीं माफ़ी मांगी जाएगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। अब देखें मोहसिन नकवी साहब जाके आसिफ अली जरदारी साहब को किस तरह से राम करते हैं, क्या उनकी बात मानते हैं और क्या अपनी मनवाते हैं, और इस सूरत हाल को किस तरह से ओवरकम किया जाता है। तो ये थी जी हमारी सियासी सूरत हाल। व्लॉग्स की इजाज़त दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का इजहार भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।